बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम्स सामग्री के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं खंड व विषय विज्ञान। इसमें अध्याय 13 है और इसका लर्निंग आउटकम है 610 S610। इसमें चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक प्राचीन यूनान में एक घड़ियाल जिसका नाम मेगस था के द्वारा खोजा गया। उसके नाम पर चुंबक को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम पाया गया। देखिए आगे देखते हैं। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। आपसे प्रश्न करता है चुंबक किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक देखते हैं। कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे क्षण चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक आदि। फिर इसके बाद देखिए चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि। चलिए क्रियाकलाप एक देखते हैं। चित्रानुसार एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक क्षण चुंबक रखिए। अधिकतर लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के धुर इन सिरों के नज़दीक होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से आपको बताया गया। फिर दिशाएं ज्ञात करना, तो कैसे करते हैं ये दिशा, इसके माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। चुंबक को यहाँ पे लटका के देखिए कैसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। प्रयोग उपरोक्त चित्रानुसार स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरमुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणमुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। नंबर 1 उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव जिसे N से दर्शाते हैं। नंबर 2 दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव जिसे S से दर्शाते हैं। इसके बाद देखते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। चुंबकों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद चुंबक के प्रयोग हेतु सावधानियाँ दिया है। देखिए चुंबक के प्रयोग हेतु सावधानियाँ क्या दिया है। चुंबक तथा चुंबकीय युग, यहाँ पे युग नहीं, चुंबक तथा चुंबकीय गुण खो देता है। चुंबक अपना चुंबकीय गुण, ये युग को क्या पढ़ेंगे, गुण खो देता है अगर उसे उपयोग में लाने या उसका उचित रखरखाव ना किया जाए। चुंबक का चुंबकत्व क्षीण हो जाता है कब। नंबर 1 यदि चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकीय या चुंबक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए तो चुंबक को यदि हथौड़े से पीटते हैं तो भी क्या होगा, उसका चुंबकत्व कम हो जाएगा या क्षीण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चुंबक को ऊंचाई से गिराया जाए तब भी उसका। फिर तीसरा चुंबक का भंडारण उचित प्रकार से ना हो। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास रखा जाना चाहिए। चित्रानुसार चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। फिर नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको हमने जो इसका संक्षिप्त परिचय बताया। अब इसका वर्कशीट नंबर 1 देखते हैं, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है, चुंबक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में अंतर करें। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, एवं जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, चुंबक के कोई 2 उपयोग लिखिए, दरवाजे की घंटी में और विद्युत जनरेटर में। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा था, चुंबक के कोई 2 उपयोग बताइए, तो आप बता सकते हैं। नंबर 1 दरवाजे की घंटी में, नंबर 2 विद्युत जनरेटर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, कृत्रिम चुंबक को उदाहरण सहित समझाइए। जो कृत्रिम चुंबक है उसको उदाहरण सहित समझाना है हमें। चलिए देखिए इसका उत्तर क्या है, फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। इनके उदाहरण हो गए क्षण चुंबक, नाल चुंबक। फिर 5वां नंबर प्रश्न देखिए, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। नंबर 1 चुंबक में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव होते हैं। नंबर 2 चुंबक लोहे, निकल आदि पदार्थों को आकर्षित करता है।
इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट 2 देखेंगे। वर्कशीट 2 में प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया है, मैग्नेटाइट क्या है। उत्तर देखिए, मैग्नेटाइट एक प्रकार से चुंबक ही है, चुंबक को ही मैग्नेटाइट नाम दिया गया। यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम पाया गया। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तो क्या होगा। चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तो चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, चुंबक को किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, चुंबक को मोबाइल, टीवी, कैसेट तथा कंप्यूटर से दूर रखा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, चुंबक अपने गुण कब खो देता है। उत्तर देखिए इसका, जब चुंबक का उचित रखरखाव ना हो तो चुंबक अपने गुण खो देता है, जैसे चुंबक को गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है देखिए, बेलनाकार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, उनके नाम लिखिए। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर ये किस दिशा में ठहरेंगे। तो उत्तर देखिए, बेलनाकार चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यदि इनको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। नेक्स्ट वर्कशीट 3 देखते हैं। वर्कशीट 3 में क्या दिया है, चुंबक की खोज किसके द्वारा और कहाँ हुई। उत्तर हो जाएगा, चुंबक की खोज एक गलरिया जिसका नाम मेगस था द्वारा प्राचीन यूनान में की गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, चुंबक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, चुंबक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, पहली अपना चुंबक स्वयं बनाना चाहती है, बताइए वह चुंबक कैसे बनाएगी। देखिए इसका उत्तर, एक लोहे की छड़ पर चुंबक को 30 से 40 बार रगड़ से धातु की पट्टी पर अभिप्रेरण के कारण चुंबक में चुंबकीय गुण आ जाते हैं, इस प्रकार वह चुंबक बना सकती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4, 2 चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, चुंबकों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों पर परस्पर प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है, आप कैसे पता लगाएंगे कि प्लास्टिक स्केल चुंबकीय पदार्थ है अथवा नहीं। इसका उत्तर देखिए, किसी चुंबक को प्लास्टिक स्केल के पास लाने पर प्लास्टिक चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, इससे पता चलता है कि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर प्रोजेक्ट कार्य का पहला प्रश्न है, क्या दिया है इसमें। पहले प्रश्न देखिए, अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों को छांटिए, उन्हें सूचीबद्ध करें तथा वस्तुओं को स्क्रैप बुक पर चिपकाएं। देखिए चुंबकीय पदार्थ कौन से हो गए, लोहा, ताला, चाबी, पाइप, और अचुंबकीय पदार्थ क्या हो गए, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक आदि। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए, अपना चुंबक स्वयं बनाइए। देखिए अपना चुंबक स्वयं कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, धातु की एक पट्टी पर चुंबक को कई बार रगड़ने के कारण धातु में क्या होगी, धातु की पट्टी में अभिप्रेरण के कारण चुंबक में चुंबकीय गुण आ जाएंगे, इस प्रकार हम चुंबक स्वयं बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुएं लोहा, निकेल, कोबाल्ट से बनी वस्तुएं। चलिए इसके बाद सारणी, चलिए क्या दिया सारणी, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाइए। वस्तु का नाम या पदार्थ जिसकी वस्तु बनी, कपड़ा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, कांच या लोहा, अन्य कोई। मैग्नेट छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित है या नहीं। देखो लोहे की गेंद ये लोहा से बनी है और ये चुंबक की ओर आकर्षित है, हाँ। स्केल प्लास्टिक का इसलिए नहीं, जूता चमड़ा का इसलिए नहीं। इस प्रकार से आप इस सारणी को भर सकते हैं और अन्य वस्तु भी ले सकते हैं आप, उनके आधार पर भी इसको बता सकते हैं। इसके बाद 100 आकलन पे आते हैं। 100 आकलन क्या दिया देखिए, प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, मैग्नेटाइट खालिस्तान नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था, उत्तर हो जाएगा मैग्नीशिया। नंबर 2, कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, खालिस्तान पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह एक ही दिशा में ठहरता है। नंबर 4, क्षण चुंबक, नाल चुंबक का बेलनाकार चुंबक खालिस्तान चुंबक के उदाहरण है, तो ये कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5, लकड़ी खालिस्तान पदार्थ है, लकड़ी अचुंबकीय पदार्थ है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अचुंबकीय। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, सत्य असत्य। नंबर 1, निकिल एक अचुंबकीय पदार्थ है, असत्य। असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं, सत्य। प्राकृतिक चुंबक फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, असत्य। चुंबक को गर्म करने पर चुंबकीय गुण में वृद्धि हो जाती है, असत्य। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं,
प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, सत्य। इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए। सही जोड़ी में क्या करना है, हमें इसको मिलान करना है। उत्तरी ध्रुव को क्या दर्शाएंगे, एन से। उत्तरी ध्रुव में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। दक्षिणी ध्रुव को एस से। फिर चुंबकीय पदार्थ लोहा और निकिल में पाया जाता है, अचुंबकीय पदार्थ प्लास्टिक और चमड़ा में, और समान ध्रुव प्रतिकर्षण में होता है और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। इसके सामने भी हमने आंसर लिख के बता दिए, देखिए यहाँ पे। उत्तरी ध्रुव एन, दक्षिण ध्रुव एस, चुंबकीय पदार्थ लोहा निकिल, अचुंबकीय पदार्थ प्लास्टिक चमड़ा, समान ध्रुव प्रतिकर्षण होता है और समान ध्रुव में आकर्षण होता है। इस प्रकार सही जोड़ी यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, समुद्र में जहाज को सही दिशा में चलाने के लिए जहाज के अधिकारी किस वस्तु का उपयोग करते हैं? उत्तर हो जाएगा, समुद्र में जहाज को सही दिशा में चलाने के लिए चुंबकीय सुई का उपयोग करते हैं। जो जहाज के अधिकारी किसका उपयोग करते हैं? चुंबकीय सुई का उपयोग करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2, चुंबक की तरह आकर्षित होने वाले पदार्थ का नाम लिखो। इसका उत्तर हो जाएगा लोहा, निकिल, कोबाल्ट। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? उत्तर हो जाएगा, क्षण चुंबक के ध्रुव के पास स्थित होते हैं। क्षण चुंबक के ध्रुव के पास स्थित होते हैं। चुंबक की सर्वप्रथम खोज हुई किस? मैग्नीशिया नामक स्थान पे। इसका 5वां प्रश्न देखिए, चुंबक के किन गुणों में सर्वाधिक आकर्षण होता है? तो उत्तर हो जाएगा, असमान गुणों में सर्वाधिक आकर्षण होता है। इसका प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, क्षण चुंबक तथा नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय बताइए। क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उसके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए, और नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे के टुकड़ा रखना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 के साथ ये आपकी जो पार्ट 13 था, पार्ट 13 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये पार्ट आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।